आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। काजेज ऑफ सेलुलर इंजरी। द काजेज फॉर सेल इंजरी मे बी कैटेगराइज इनटू थ्री ग्रुप्स। सेल इंजरी के कारणों को हम लोग जो है तीन भागों में डिवाइड करते हैं। जेनेटिक काज, एक्वायर्ड काज, आइडियोपैथिक काज। यहाँ एक शब्द दिए गए हैं रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल कंडीशन में जब सेल इंजरी होती है तो ये अपने नॉर्मल स्टेट यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करके अपने सेल को बचा लेती है, जबकि इरिवर्सिबल कंडीशन में जब सेल इंजरी होती है ये अपने नॉर्मल स्टेट यानी होम्योस्टेसिस को मेंटेन नहीं कर पाती है, जिस कारण सेल की डेथ हो जाती है। आइए हम पहले काज के बारे में बात करते हैं, जेनेटिक काजेज। जेनेटिक काजेज फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल इंजरी। वो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके कारण जो है जेनेटिक काज होता है। इसमें देखेंगे नंबर ए, डेवलपमेंट डिफेक्ट। These defects include fetal abnormalities arising due to error in morphogenesis। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब है शेप एंड स्ट्रक्चर, यानी कि कह सकते हैं कि फीटल के शेप और स्ट्रक्चर में जो एबनॉर्मलिटीज़ डिफेक्ट होती है उसको हम लोग डेवलपमेंट डिफेक्ट कहते हैं, और साइंस की भाषा में इसको टेरेटोजेंस कहते हैं। विच आर एजेंट, वे कौन से एजेंट हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन ऑफ बर्थ डिफेक्ट। वो कौन से एजेंट हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट को बढ़ाने का काम करते हैं। वो केमिकल एजेंट हो सकते हैं, वो फिजिकल एजेंट हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल एजेंट हो सकते हैं, एंड ड्रग्स हो सकते हैं। हम दूसरा देखें बी नंबर, एंजाइम डिफिशेंसी। लैक ऑफ फंक्शनल एंजाइम स्टॉप ए मेटाबॉलिक पैथवे। लैक ऑफ फंक्शनल एंजाइम, जब फंक्शनल एंजाइम की जो है कमी होती है, स्टाफ है मेटाबॉलिक पैथवे, वो मेटाबॉलिक पैथवे को जो है बंद कर देता है, लीडिंग टू द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। और इसके दौरान जो हार्मफुल सब्सटेंस का जो है एक्यूमुलेशन मतलब जमा होने लगता है, और डिफिशेंसी और एसेंशियल प्रोडक्ट, कह सकते हैं कि जो एसेंशियल प्रोडक्ट है उसकी डिफिशेंसी होने लगती है। एग्जाम्पल में देखेंगे फिनाइल क्यूटिनेरिया, इसको हम जो लोग हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। आप इसको जो है नेट से देख सकते हैं इस जानने के लिए अच्छे से। अगला देखें सी, एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोडक्शन। जेनेटिक एरर कैन प्रोड्यूस मिसफोल्ड और डिसफंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोटीन। जेनेटिक एरर के कारण जो होता है, जो स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होती है उसकी प्रोडक्शन में जो है कमी आने लगती है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। अगले चलते हैं अगले पॉइंट की ओर, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर इशू। डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर pathway or accumulation of damaged DNA itself trigger cell death। जब डिफेक्ट इन डीएनए रिपेयर, जब डीएनए के रिपेयर में जो है डिफेक्ट होने लगता है उसके पाथवे में, और एक्यूमुलेशन ऑफ डैमेज डीएनए, यानी कि डैमेज डीएनए का जो है जमा होने लगता है, तो उस दौरान जो है सेल की जो है डेथ हो सकती है। अगला देखें, इसमें जो है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। एक्स्ट्रा ओवर मिसिंग क्रोमोसोम डिस्टर्ब नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन एंड फंक्शन। एक्स्ट्रा ओवर मिसिंग क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, इस दौरान जो है उसमें जो है नॉर्मल जो जीन है उसमें के फंक्शन में जो है चेंजिंग आ जाता है। इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम। आइए दूसरे काज के बारे में देखते हैं, एक्वायर्ड काजेज। एक्वायर्ड का यहाँ मतलब होता है कोई बीमारी व्यक्ति को जन्म से नहीं, जीवन के दौरान किसी बाहरी कारण की वजह से हुई है। आइए देखें, मोस्ट ऑफ द कॉमन डिसीज, जो कॉमन डिसीज आर ड्यू टू द एक्वायर्ड काज, एक्वायर्ड कारण होती हैं। डिपेंडिंग ऑन द एजेंट, ये डिपेंड करता है कि कौन से एजेंट रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द काज ऑफ इंजरी टू द सेल। सेल की इंजरी के लिए कौन से एजेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें देखते हैं ए, हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। वाइल द टर्म हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया, ये जो टर्म हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया आर ऑफ्टन
यूज टुगेदर, ये जो है वर्ड हाइपोक्सिया ने इसीमिया जो है ये वर्ड जो है एक साथ यूज, प्राय एक साथ यूज किए जाते हैं। दे रिप्रेजेंट टू डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये दो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इन शॉर्ट में देखें कि हाइपोक्सिया एक्सीमिया किसे कहते हैं। हाइपोक्सिया इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसको हम लोग हाइपोक्सिया कहते हैं। इसीमिया इज ए लैक ऑफ ब्लड फ्लो, जब ब्लड फ्लो की कमी होती तो हम लोग उसे जो है इसीमिया कहते हैं। इसमें दूसरा देखते हैं बी नंबर, फिजिकल एजेंट में देखेंगे जो दिया गया है नंबर 1, रोड एक्सीडेंट हो सकता है, हीट एंड कोल्ड के वजह से, इलेक्ट्रिसिटी के कारण, रेडिएशंस के कारण, रैपिड चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो है सेल इंजरी हो सकती है। अगला जो नंबर है केमिकल एंड ड्रग्स, इसमें देखेंगे साइनाइड, आर्सेनिक, ईटीसी। दूसरा है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एल्कलाइज। तीसरा है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। ये केमिकल एंड ड्रग्स में के एजेंट के अंतर्गत आते हैं। अगला नंबर हम देखेंगे इसमें जो है माइक्रोबियल एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ये सब जो है सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट, ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज में हम सोराइसिस, एक्जिमा, गाउट्स के बारे में बात करते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में इसमें जो है त्वचा पे चकत्ते, सांस लेने में जो है दिक्कतें हो सकती हैं। अगला नंबर देखेंगे न्यूट्रिशनल, न्यूट्रिशन में हम देखेंगे प्रोटीन, प्रोटीन की कमी की वजह से क्वासियोर हो सकता है। अगला देखें जी साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फैक्टर में डिप्रेशन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, ये सब जो है ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर में आते हैं। हम लास्ट काज के बारे में बात करते हैं, आइडियोपैथिक काज। द टर्म मीन्स, जो आइडियोपैथिक जो टर्म है काज ऑफ डिसीज और इंजरी इज नॉट नाउ, इसमें जो इंजरी और डिसीज होती है इसके बारे में हम लोग जान नहीं पाते हैं। आइडियोपैथिक में जो है इन डिसीज इंजरी किस कारण हुई है हम लोग इसमें जान नहीं पाते हैं। इसमें पहला देखेंगे आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस इज ए क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है कोई बीमारी बहुत पहले से चल रही हो। प्रोग्रेसिव लंग डिसीज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्क्रैनिंग ऑफ लंग टिश्यू, लंग टिश्यू के ऊपर जो है निशान पड़ जाता है इस डिसीज़ में। एंड ऑकरिंग मेनली इन ओल्डर मैन, ये प्रायः जो है ओल्डर मैन में ही पाया जाता है। दैट एग्जैक्ट काज रिमेन अननोन, ये किस कारण होता है इसके बारे में हम लोग जान नहीं पाते हैं। आइए इसमें देखते हैं बी नंबर, आइडियोपैथिक इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप विदाउट एनी स्ट्रेस, बिना किसी स्ट्रेस के नींद न आना आइडियोपैथिक इंसोम्निया कहलाता है। सी आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन विदाउट एनी कॉज, बिना किसी कारण के रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना को हम लोग आइडियोपैथिक स्कोलियोसिस कहते हैं। हमने इस वीडियो में जो है काजेज ऑफ जो है सेल इंजरी के बारे में जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पैथोजेनेसिस टॉपिक पे बात करेंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।